वेलकम दोस्तों, मैं रितेश 3D फंडा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं विला का नाइट व्यू लाइटिंग। अब जिन लोगों ऑलरेडी मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं उन लोगों को पता ही होगा, यहाँ पे हम लोग विला का डे लाइटिंग कर चुके हैं। यहाँ पे ये जो 3rd नंबर का वीडियो है, इसी वीडियो को मतलब इस वीडियो में हमने जो विला देखा है इसका हम लोग आज HDRI लाइटिंग की मदद से नाइट व्यू क्रिएट करने वाले हैं। तो दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत करना इस वीडियो को। आपको यहाँ पे नाइट व्यू कैसे बनाना है उसका पूरा डिटेल वीडियो देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम लोग लाइटिंग करने वाले हैं, शेडिंग और मटेरियल के ऊपर काम नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे HDRI का डिटेल वीडियो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, 2 वीडियो रखे हुए हैं स्टेप बाय स्टेप। तो HDRI कहाँ से डाउनलोड होगा और कौन सी वेबसाइट से आप फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे, उसको कैसे लोड करना है, ये सारा डिटेल मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अगर आपको HDRI का डिटेल में देखना है तो ये 2 वीडियो से आप HDRI का पूरा डिटेल वीडियो समझ पाओगे। तो क्या कॉन्सेप्ट है HDRI का, वो ये 2 वीडियो से आप देख लेना। और अभी हम लोग नाइट व्यू बनाने के लिए फाइल जो यूज़ करेंगे वो होगा ये विला। ठीक है, तो फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मिलते हैं हम लोग हमारे मेन वीडियो में और स्टार्ट करते हैं विला का नाइट व्यू लाइटिंग। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये फाइल वही है जिसके अंदर हमने डे व्यू क्रिएट किया था। मैं आपको पर्सपेक्टिव में दिखा देता हूँ, ये रहा। ठीक है, तो ये इतना ही फाइल है मेरा, मैं अनआइडल करके भी आपको दिखा दूंगा। दोस्तों इस फाइल में हम लोगों ने विला का जो डे व्यू था वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये मैंने क्रिएट किया था। ठीक है, अब इसी फाइल को हम लोग कंटिन्यू करेंगे नाइट व्यू के लिए, लेकिन हम लोग इसमें HDRI की मदद से नाइट व्यू करेंगे। तो फिलहाल मैं अनआइडल कर देता हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैंने कुछ हिडन यहाँ पे रखा है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ भी हिडन नहीं है। ठीक है, अनआइडल। और मैं यहाँ पे सारे जो भी सेटिंग्स होंगे उसको रीसेट कर दूंगा। आपको पता ही है कि हम लोग रीसेट कैसे करते हैं, हम लोग एक बार स्कैन लाइन कर देते हैं, मतलब रेंडर इंजन चेंज कर दो, आपके सारे सेटिंग्स रीसेट हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे सेटिंग्स को रीसेट कर दिया है और जो हमारे डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हम लोग करते हैं वो भी हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। रेंडर हिडन जियोमेट्री का ऑप्शन मैं हमेशा ऑन रखता हूँ, डिस्प्लेसमेंट का ऑप्शन हमेशा मेरा ऑन रहता है। अब चलेंगे सीन में, सीन के टैब में नॉइस लेवल में स्टार्टिंग में ही यहाँ पे सेट कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद रेंडर हिडन लाइट्स के ऑप्शन में ऑन रखता हूँ ताकि सीन में अगर मैंने गलती से किसी लाइट को हाइड कर दिया है तो वो मुझे रेंडर में पता चल जाए कि भाई यहाँ पे कोई लाइट है। तो ये एक ऑप्शन अलग से डिफरेंट है जो शायद काफ़ी सारे यूज़र्स यूज़ नहीं करते, लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ इसको यूज़ करने का। और डी नॉइजिंग मैं यहाँ पे ऑन कर दूँगा, अमाउंट हम लोग 1 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे सीन एनवायरनमेंट में हम लोग इसको कर देंगे सिंगल कलर। तो सिर्फ इतने ही सेटिंग्स है, बाकी तो सब कुछ जैसा था वैसा ही है, कोई चेंज नहीं किया मैंने। चलिए, तो अब यहाँ पे बाकी और कोई भी सेटिंग्स हमको चेंज नहीं करना है, सब कुछ एज इट इज़ रहने दिया है। और अब हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे Alt W में ये 4 व्यू पोर्ट दिख रहे हैं, तो मुझे इस तरह से काम करना पसंद नहीं है, आपको पता ही है। यहाँ पे लेआउट में जाएंगे और डबल लेआउट कर देंगे। ओके, तो ये होगा हमारा कैमरा एंगल और ये होगा हमारा पर्सपेक्टिव। तो ये जो वायर पैरामीटर दिख रहा है इसको मैं वायर फ्रेम को डिफ़ॉल्ट शेडिंग कर दूंगा और यहाँ पे भी डिफ़ॉल्ट शेडिंग कर देते हैं और इसको पर्सपेक्टिव कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी तक इतना कुछ हमने खास किया नहीं है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा नाइट व्यू का लाइटिंग। तो ये अभी तक मैंने आपको जो दिखाया वो बेसिक सारे सेटिंग्स थे जो आपको कोई भी डे हो या नाइट हो उसके पहले आपको चेंज कर देना है, या कि मैं कर देता हूँ, मैं प्रेफर करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे कोरोना कर दिया है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे कन्वर्टर ओपन करके रीसेट मटेरियल कर देता हूँ और इसको मैं बंद करता हूँ ताकि अगर मेरे मटेरियल एडिटर में कोई भी मटेरियल पड़े हो तो वो रीसेट हो जाए। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा, मतलब इतना कर लो, फिर आप डे करो नाइट करो कुछ भी करो, लेकिन आप स्टार्टिंग में इतना एटलीस्ट कर लीजिए और उसके बाद आप सीन को एक बार क्लीन कर लीजिए। ठीक है, ये मेरा स्क्रिप्ट है प्रिंट सीन का, इसकी मदद से मैं यहाँ पे सब चेक ऑल कर दिया है और क्लियर सीन। तो क्या होगा ना, अगर बाई चांस कोई भी सीन में बग होगा या मिसिंग बिटमैप या कुछ भी एरर होगा वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। वो आपको दिख ही जाएगा यहाँ पे कि अगर कुछ होगा तो यहाँ पे एरर दिखेगा हमको। ठीक है, अगर नहीं होगा
तो ग्रीन हो जाएगा, अगर होगा तो वो रेड दिखेगा। ये अब जब तक क्लीन हो गया तब तक दोस्तों आपको मैं बता दूं, मेरे चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस है OSL मैप के रखा है मैंने यहाँ पे वीडियो, जो आज हम लोग यूज़ करेंगे हमारे इस वीडियो में। अगर डिटेल में देखना है तो ये वाला वीडियो देख लेना। डाइनिंग का मैंने आपको यहाँ पे लाइटिंग कैसे करना है, बेडरूम का लाइटिंग कैसे करना है दिखाया है। तो ये सारे वीडियो दोस्तों ऐसा नहीं है कि यार मैं नॉर्मल हैं, आप नहीं देखो दूसरे सारे वीडियोस के साथ कंपेयर करोगे तो आपको आइडिया नहीं लगेगा। देखो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर किया है चीज़ों के अंदर। आप एक बार अगर ये बेडरूम का वीडियो अच्छे से समझ लोगे ना तो आप कोई भी बेडरूम का लाइटिंग कर पाओगे। ये एटमॉस्फेरिक इफेक्ट कैसे यूज़ करना है इसका कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो आप कोई भी सीन में आपका फॉग ऐड करना है आप कर पाओगे। सेम इसी तरह बाकी सारे वीडियोस है, तो रिक्वेस्ट है आपसे एक एक बार जरूर देखिए। तो यहाँ पे स्क्रीन ये जो स्क्रिप्ट है इसने अपना काम कर दिया। यहाँ पे क्लियर 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 लिखा हुआ आ गया है, और जो एरर नॉट फाउंड है मतलब वो ऑलरेडी क्लीन था। ठीक है, तो हमारा जो फाइल है अब क्लीन हो गया। मैं इसको कर देता हूँ सेव एस। ओके, तो फाइल को सेव होने देते हैं और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा चीज़ आगे। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि हम लोग इसको ग्रे कर देंगे। चलिए आज इस बार हम लोग स्लेट में काम करेंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं है, आप कॉम्पैक्ट करो स्लेट करो, बट हमारे मोस्ट ऑफ वीडियो में हम लोग कॉम्पैक्ट मटेरियल यूज़ करते हैं, आज स्लेट यूज़ करेंगे। तो कोरोना लीगेसी ले लेता हूँ क्योंकि मैं ओवरराइड अभी यहाँ पे करने वाला हूँ, और यहाँ पे क्लिक करके ओके। तो यहाँ पे इस मटेरियल को मुझे ओवरराइड करना है पूरे सीन के साथ। तो सीन में जाना है, मटेरियल ओवरराइड का ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको दोस्तों, यहाँ पे इसको मुझे डाल देना है और इंस्टेंस कर देना है। ठीक है, तो इसमें जो भी चेंज करूँगा वो यहाँ पे हो जाए, और प्रिजर्व के अंदर मैं ये सारे ऑप्शन ऑन कर दूंगा, जिससे कि क्या होगा कि ग्लास बम्प डिस्प्लेसमेंट जो भी मैंने शेडिंग यहाँ पे किया हुआ है उसका मुझे रेंडर में बम्प और डिस्प्लेसमेंट एटलीस्ट दिख जाए, और ग्लास उसके ऊपर ग्रे अप्लाई नहीं होगा। ओके, तो इसको हम लोग थोड़ा सा डार्क की तरफ ले जाते हैं कलर शेड को, और रिफ्लेक्शन का लेवल 1 और ग्लॉसीनेस को 0.5। ठीक है, चलिए इसको मैं बंद कर देता हूँ, यहाँ से छोटा रहेगा। तो ये दिख रहा है अभी आपको हल्का सा। चलिए इसको मैंने अप्लाई कर दिया है, और अब यहाँ पे मेरा ये जो सिंगल मैप में वाइट है। ठीक है, तो जो भी मैं इंटरेक्टिव करूँगा उसमें ये वाइट लाइट दिखेगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि सफ़ेद सफ़ेद क्यों दिख रहा है। और एक चीज़ यहाँ पे ये जो डार्क दिख रहा है, ये आपको अगर आपके सीन में भी ये प्रॉब्लम है, ये जितने भी सरफेस अगर आपको डार्क दिख रहे हैं ब्लैक, तो क्या करना है, ये स्टैंडर्ड जो है ना इसकी जगह पे आपको प्रीव्यू क्लिक करना है, और प्रीव्यू प्रीसेट पे क्लिक करके डिफ़ॉल्ट लाइटिंग आपको 2 लाइट कर देना है। ठीक है, इसके आप ओके कर दो, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि वो जो ब्लैक था वो निकल गया, जो मटेरियल यहाँ पे जो हमने टेक्सचर अप्लाई किया वो दिख रहा है। ओके, तो इसको अब मैं इंटरेक्टिव करता हूँ। ये देखिए पूरे साथ के ऊपर हमने यहाँ पे ग्रे अप्लाई कर दिया। तो मेरा ये सिर्फ आपको ये रेंडर दिखाने का एक ही मकसद है कि आप देख पाएँ कि सीन के अंदर कितना चीज़ अभी ऐड किया हुआ है। देखो डे व्यू के अंदर हमने ग्लास में यहाँ पे, अगर आपने ये वीडियो मेरा पूरा देखा है तो आपको पता होगा कि मैंने OSL नहीं रखा था, बट यहाँ पे नाइट व्यू है, यहाँ पे मुझे आपको OSL रख के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हम लोग आगे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और डिटेल में देखेंगे कैसे क्या है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने कोई भी सेटिंग्स अभी चेंज नहीं किया, सब कुछ डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, तो ये ग्रे रेंडर में इतना डेवलपमेंट मैंने किया हुआ है। ये सारा डेवलपमेंट कैसे करना है क्या करना है डे व्यू के अंदर मैंने दिखाया हुआ है, तो प्लीज़ आप इतना टेंशन मत लेना कि यहाँ पे कैसे क्या होने वाला है। अब यहाँ पे नाइट व्यू है, तो लैंप नहीं है हमारे पास, तो लैंप हम लोग सोच लेते हैं कि डे व्यू में यहाँ पे ये इस वीडियो में आपको मैंने असेट दिखाए थे लैंप का, तो वो असेट के थ्रू मैं यहाँ पे लैंप इंपोर्ट कर लूँगा। मेरे पास ऑलरेडी मैंने निकाल के रखे हुए हैं। ठीक है, और फिर उसमें लाइट हम लोग कर देंगे। तो चलिए अब क्या करना है, मुझे यहाँ पे जो मेरा एनवायरनमेंट का टैब है सिंगल टैब, इसमें मैं लेने वाला हूँ जनरल में, सॉरी
कोरोना कलर करेक्टर। आप कोरोना कलर करेक्टर भी यूज़ कर सकते हो और जनरल में कलर करेक्शन भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों के अंदर मैं HDRI मैप लेने वाला हूँ। तो मैंने फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट कलर करेक्शन लिया है और इसको हम हमारे ये जो स्लेट एडिटर है इसके अंदर इसको छोटा कर दो, या फिर यहाँ पे क्रिएट न्यू HDRI लिख देता हूँ। यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग और इस मैप को HDRI को यहाँ पे डाल देते हैं, इंस्टेंस कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरा कलर करेक्शन रहा। अब ये जो कलर करेक्शन देख रहे हैं इसके अंदर हम लोग यहाँ पे मैप के अंदर HDRI मैप ऐड करेंगे। ठीक है, HDRI मैप का पूरा डिटेल वीडियो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको पूरा डिटेल में देखना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे कोरोना बिटमैप के अंदर HDRI लूँगा। HDRI मैप मैंने यहाँ पे ये 2 डाउनलोड करके रखे हुए मेरे पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो मैं इन्हीं का यूज़ करूँगा। ये एड्रेस मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे फटाफट कोरोना बिटमैप यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा तो मिल जाए। ठीक है, तो फिलहाल मैं ये एरिया यहाँ पे थोड़ा सा ब्राइट है तो मैं ब्राइट एरिया ना प्रेफर करके ये दिख रहा है, ये थोड़ा सा डार्क वाला एरिया लूँगा। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आफ्टर सनसेट का टाइम है और ये बिल्कुल सन का कोई इफेक्ट नहीं है। तो हम लोग ये वाला लेंगे, 13 नंबर वाला। लोड हो रहा है, इसको करेंगे ओपन। ओके, कोई चेंजेस नहीं करना है, यहाँ पे इसको ओके कर देना है। ठीक है, तो ये इसके पैरामीटर आ गए। मैं एक बार अभी इसको क्या करूँगा, इंटरेक्टिव करके आपको दिखाता हूँ कि क्या चल रहा है। देखो, मेरा स्लेट मटेरियल को यूज़ ना करने का एक सबसे बड़ा रीज़न क्या पता है कि इसको स्पेस ज़्यादा चाहिए। अगर मेरे पास ड्यूअल स्क्रीन होता ना तो मैं ज़रूर से इसको यूज़ करता, बट फिर भी चलिए कोई बात नहीं। इस वाले वीडियो में तो हम लोग इसी को यूज़ करेंगे। तो इंटरेक्टिव हमारा आ चुका है, ये रहा, पूरा ब्लू दिख रहा है, कोई डरने की बात है नहीं वैसे तो। अब यहाँ पे कोरोना बिटमैप, यहाँ पे आउटपुट जो है हमारा HDRI का, यहाँ पे आउटपुट अमाउंट मैं कर दूंगा 0.1, तो इसका इंटेंसिटी हो जाएगा कम। ठीक है, अब ये इंटेंसिटी कम होने के बाद जो बहुत ही डार्क लग रहा है तो ACESOT जो है इसको मैं हटा दूंगा। फिलहाल मुझे कॉन्ट्रास्ट नहीं चाहिए, जब चाहिएगा तब हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा अभी हमारा HDRI मैप है। मैंने सिर्फ लोड करवा के आउटपुट अमाउंट 0.1 कर दिया, जिससे मुझे ये एक बेहतरीन ब्लू टिंट मिल गया है। अब मुझे क्या करना है कि पहले तो देख लेना है कि ब्लू टिंट मेरे को सही है कि नहीं। अगर मेरे को ब्लू टिंट सही लग रहा है तो मैं फिर आगे का प्रोसेस सारा करूँगा। और एक चीज़ जो है दोस्तों, अभी यहाँ का इंटेंसिटी अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो स्काई का भी इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारा एक ही मैप जो है वो दोनों जगह अप्लाई किया होगा। इसी मैप को अभी ये डायरेक्ट विजिबिलिटी और लाइटिंग दोनों में हमारा काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट करोगे 0.5 कर दूंगा तो यहाँ तो लाइट बढ़ ही रहा है, साथ में ये तो पूरा वाइट हो गया है। तो अगर इस चीज़ को अवॉइड करना है तो क्या करना है आपको, इसको 0.1 कर दो। ठीक है, और क्या करो, इस मैप को कॉपी कर लो। ठीक है, कॉपी करके क्या करना है आपको, यहाँ पे रेंडर सेटिंग में आपको सीन के अंदर ये जो दिख रहा है डायरेक्ट विजिबिलिटी, इसको ऑन करना है। जैसे ही आपने ऑन किया यहाँ पे ये हो गया ब्लैक, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक कलर है, ये ओवरराइड हो गया। तो ये डायरेक्ट विजिबिलिटी के अंदर ये वाला मैप डाल दूंगा मैं, इसको इंस्टेंस कर दूंगा। ठीक है, तो अब होगा क्या, मैं यहाँ से कोई भी वैल्यू चेंज करूँगा तो वो लाइटिंग में इफेक्ट नहीं होगा। थोड़ा सा अगर मेरे को बीजी को डार्क करना है तो मैं यहाँ से डार्क कर पाऊँगा ये। ठीक है, और लाइट को सिर्फ करना है तो मैं यहाँ से लाइट को चेंज कर पाऊँगा, ये सीन मेरा ब्राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 2 मैप क्रिएट करोगे आपको तो दोनों का कंट्रोल मिल जाएगा। समझ में आया? मैंने दोनों को कॉपी किया है और रेंडर सेटिंग के अंदर यहाँ पे सीन में जो टैब है इसके साथ ये वाला जो फर्स्ट वाला मैप है ये सिर्फ सिंगल मैप में डाला है, जिससे लाइट होगा। और डायरेक्ट विजिबिलिटी के लिए दूसरा मैप मैंने कॉपी किया था, वो यहाँ पे इंस्टेंस कर दिया है, जिससे कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट विजिबिलिटी मेरी चेंज होगी, जो पीछे दिख रहा है ये हिस्सा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। 2 अलग अलग मैप, दोनों अलग अलग स्लॉट में, तो दोनों को मैं अलग अलग कंट्रोल कर पाऊंगा। ओके, अब मेरे को अगर डायरेक्ट विजिबिलिटी को थोड़ा सा डार्क करना है तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ थोड़ा सा डार्क।
ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे इसका सैचुरेशन चेंज करना है तो भी मैं यहाँ पे देखिए थोड़ा सैचुरेटेड कर देता हूँ, ये हो गया। ओके, तो ये बेनिफिट मिलेगा। अब मेरा ओवरऑल सीन, मुझे यहाँ पे जो लाइट आ रहा है, अगर इसका सैचुरेशन कम करना है तो मैं यहाँ से सैचुरेशन कम कर दूंगा। देखिए स्काई मेरा जैसा था वैसा ही है, लेकिन सीन का सैचुरेशन मेरा लाइट का जो आ रहा था वो जो ब्लू टिंट वो कम हो गया। तो इससे आपको कंट्रोल दोनों अलग अलग कर दिया है, तो इससे आपको कंट्रोल मिलेगा और कोई इसका दूसरा मकसद नहीं है। चलिए अब मैं यहाँ पे ओवरराइड बंद कर देता हूँ। चलिए पहले तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, नहीं तो कभी फाइल बंद हो जाएगा तो दिक्कत है। कर लेते हैं सेव। एटलीस्ट यहाँ तक आपको मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि क्लियर है, आपको ज़्यादा कुछ इतना कॉम्प्लिकेशंस है नहीं। बस आपको स्टेप जो मैंने किए हैं वो ध्यान में रखने हैं और आपको इसी तरीके से आपके सीन में करना है, ठीक है। तो अब हम लोग ओवरराइड हटा देते हैं। यहाँ पे सिर्फ ओवरराइड का इतना ही मकसद था कि फटाफट इंटरेक्टिव देखने मिल जाए। अगर मैं सीन के साथ पूरे मटेरियल और मैप्स के साथ करता तो रेंडर टाइम कहीं ना कहीं थोड़ा सा बढ़ जाता। बेटर है कि हमने ओवरराइड डाल दिया तो मैप्स का कैलकुलेशन वहाँ पे अवॉइड हो गया। चलिए अब मैं इसको इंटरेक्टिव को स्टार्ट इंटरेक्टिव, ये देखिए, ठीक है। तो ये अब मेरे को आपको देख लेना है, आपको खुद एक चीज़ को जज करना है कि आपको कितना ब्लू टिंट चाहिए और कितना नहीं चाहिए। अगर सीन में आपको ब्लू टिंट, ये थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ, कम लग रहा है लाइट के अंदर, तो मैं यहाँ से इसका जो ब्लू टिंट है बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ब्लूइश हो गया। और अगर कम करना है ओके तो थोड़ा सा ब्लूइश की तरफ रखते हैं। स्काई भी ठीक है, स्काई तो थोड़ा सा अगर ब्लू करना है ओके, ये कलर में हो रहा है, डायरेक्ट विजिबिलिटी में, सॉरी एनवायरनमेंट में हो रहा है। ये रहा इसका मैप अलग से, इसको करना पड़ेगा। ओके, तो ये ब्लू टिंट मेरे को लग रहा है सही। अभी ये जो चीज़ आ रहा है ये हम लोग देख लेंगे किस, ये मेरे ख्याल से हमारा जो एचडी आ रही है ना, इसमें ये जो डॉटेड लाइंस दिख रही हैं ये वो है। ओके, तो उसके लिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या यहाँ पे अभी OSL मैप क्रिएट कर देंगे तो वो पीछे का हिस्सा नहीं दिखेगा। अभी यहाँ पे ग्लास के अंदर से थ्रू एंड थ्रू वो चीज़ दिख रही है। अब यहाँ पे नहीं दिख रही है, पीछे का बंगलो दिख रहा है, सेम वही चीज़। ओके, तो अभी इतना करने के बाद देखो बहुत ही आसान तरीके से, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है। तो मेरा एक टिंट तो कितना, मैं सिर्फ एक सही HDRI और ये टिंट रेडी। HDRI कहाँ से डाउनलोड होगा, ये यहाँ पे एक वेबसाइट है दोस्तों, पॉली हेवन करके, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ से आप बहुत सारे HDRI मैप पे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करिए और मज़े करिए, ठीक है। पॉली हेवन करके है, यहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे सबसे पहले मैं OSL क्रिएट कर दूँगा, उसके बाद हम लोग लाइटिंग पे जाएंगे। और स्ट्रीट लाइट मुझे चाहिएगी, वो भी यहाँ पे हमको इंपोर्ट करनी पड़ेगी अलग से। तो पहले तो OSL मैप, उसके बाद बाकी का काम। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे Alt W करते हैं और पर्सपेक्टिव में चल के देखिए, ये जो बॉक्स है आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये सिलेक्शन में एक बॉक्स आ रहा है, ठीक है। इस बॉक्स को अगर आपको हाइड अनहाइड करना है तो Shift + J, ठीक है। Shift और J को दबाओगे तो आपका ये जो बॉक्स है सिलेक्शन का, ये हाइड अनहाइड हो जाएगा। ओके, ये काफ़ी सारे लोगों को दिक्कत होता है कि भाई सर वो बॉक्स हमको नहीं चाहिए, तो Shift J, ठीक है। तो ये सिलेक्शन बॉक्स हाइड अनहाइड हो जाएगा। मैं रहने देता हूँ, एटलीस्ट मुझे पता चले कि क्या सिलेक्ट हुआ है। चलिए, अब मैं यहाँ पे प्लेन क्रिएट कर लेता हूँ। देखो यहाँ मैं OSL मैप का इतना डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करूँगा, मुझे सिर्फ क्रिएट करना है, मैं फटाफट क्रिएट कर लूँगा। आप ये उम्मीद मत रखना इस वीडियो में कि सर आप डिटेल में बताओ, क्योंकि मैं पूरा डिटेल में यहाँ पे इसको खोल चुका हूँ और आपको बता चुका हूँ। अब फिर से यहाँ पे इस वीडियो को आप देख लीजिए, यहाँ पे फिर से इस वीडियो को 15 मिनट का लंबा बनाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये मैं प्लेन क्रिएट कर लेता हूँ और नया क्रिएट न्यू OSL, ओके। चलिए, तो कोरोना फिजिकल मटेरियल ले लेते हैं और इसको असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन कर लेते हैं।
यहाँ पे OSL ये वाला मैप आ जाएगा। यहाँ पे इसका मुझे शेडर डालना है OSL का, तो ऑलरेडी मेरे पास शेडर है, मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। और इसको मुझे इसके सेल्फ इल्यूमिनेशन मैप में डाल देना है। कहाँ गया, ये रहा। इसको पकड़ो और इसको सेल्फ इल्यूमिनेशन में डाल दो, इंस्टेंस। चलो यहाँ से भी मैं इसको कर देता हूँ, सबसे बेस्ट है। यहाँ पे कहाँ है सेल्फ इल्यूमिनेशन, ये रहा, RGB। ठीक है, ये हो गया हमारा OSL शेडर मैंने अप्लाई कर दिया। अब इस OSL शेडर के अंदर यहाँ पे फाइल नेम जो हमारा इसके अंदर मैप डालना है, जो इसके EXR फाइल है, वो यहाँ पे मैंने बेडरूम के और लिविंग किचन के सबके पड़े हैं। तो नीचे मैं फ़िलहाल लिविंग देख लेता हूँ। लिविंग का नाइट, S मतलब स्मॉल, मीडियम, तो लिविंग मीडियम नाइट ले लेते हैं। 8 नंबर, मीडियम हमारे स्टार्ट हो रहे हैं 6 से। ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पे इसको असाइन कर दूंगा, असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन। ये रहा, इसके ऊपर मैंने अप्लाई कर दिया है। और अब क्या करना है मुझे, इसके अंदर इसका जो बेस कलर है इसको कर देना है 0, और सेल्फ इल्यूमिनेशन जो इसका मैप मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, इसको इंटेंसिटी मुझे बढ़ानी पड़ेगी 1, तो यहाँ पे ये दिखेगा। अब मैं एक इंटरेक्टिव मार रहा हूँ ताकि आपको बता पाऊँ कि OSL मैप अप्लाई करके क्या आ रहा है। एक मैप अप्लाई कर दिया है, फिर अगर एक सही आ जाएगा तो हम लोग बाकी का फटाफट अप्लाई करके एक साथ ही इंटरेक्टिव मारेंगे। ओके, तो ये मैप यहाँ पे आ गया है लिविंग का, लेकिन उल्टा दिख रहा है। कोई बात नहीं, इसको हम लोग सीधा कर देते हैं, उल्टे को सीधा। यहाँ पे टेक्सचर फ्लिक का ऑप्शन है, तो ये सीधा हो जाएगा। और रूम डेप्थ को हम लोग बढ़ा देते हैं। ओके, तो ये जो मैंने सेटिंग्स किए हैं OSL के, ये हमारे सारे मैप्स के अंदर कॉमन रहेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं इंटरेक्टिव स्टॉप करके इनकी कॉपी ले लेता हूँ और फटाफट सिर्फ मैप चेंज करूँगा। तो 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 वेरिएशन आ जाएंगे मेरे पास। मुझे सिर्फ क्या करना है, मुझे सिर्फ यहाँ पे ये जो जितने भी मैप्स हैं इनका OSL मैप जो है वो चेंज करना है। ठीक है, तो ये जो दूसरा स्लॉट है इसमें हम लोग यहाँ पे दूसरा कुछ लिविंग का, 2 लिविंग के ले लेते हैं और 2 बेडरूम के ले लेंगे। लिविंग मीडियम, सॉरी हमने डे का ले लिया, नाइट कर देते हैं उसको। लिविंग मीडियम नाइट, ठीक है। तो ये हो गया। और तीसरा हमारा होगा बेडरूम मीडियम। यहाँ पे भी बेडरूम, ठीक है। तो 2 बेडरूम और एक और ले लेते हैं, बेडरूम में ही ले लेते हैं, या लिविंग ले लो, कोई भी एक यहाँ पे कर सकते हो। लार्ज लिविंग नाइट, ओके। ये हमने ऑलरेडी ले रखा है, इसको चेंज कर दो। चलिए, तो अब मैं यहाँ पे सारे मैप्स मैंने एक एक करके सिर्फ इसके मैप्स हमने चेंज किए हैं, और प्लेन मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। ये रहा बेडरूम असाइन, और अब इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ और इसको भी असाइन, ठीक है। तो ये 2 बेडरूम के मैप हो गए, और ये लिविंग का वेरिएशन, ओके। तो ये एक घर में मैंने रख दिया है। अब इसको मैं करता हूँ फ्रीज, और जो भी प्लेन थे अंदर के ये वाला
और यहाँ पे हमने लिया वाला, ठीक है। इनको हम लोग कॉपी कर लेंगे और अनफ्रीज कर देता हूँ। तो ये जो 4 प्लेन थे इस हमने सिलेक्ट कर लिए हैं, इनको एक सिलेक्शन में डाल देते हैं। ओके, अब ये सिलेक्शन में डालने के बाद क्या होगा कि अगर बाई चांस मैंने कुछ और ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है तो मैं यहाँ से सिलेक्शन में ले सकता हूँ, तो ये डायरेक्टली ये 4 प्लेन सिलेक्ट हो जाएंगे। और इसको मैं करता हूँ कॉपी ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दी, प्लेस कर दिया। सेम थोड़ा और आगे चलते हैं और यहाँ पे भी मैं इसको प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो तीनों 3 बंगलोज में हमने OSL प्लेस कर दिए हैं। रेंडर में देखते हैं कैसा आ रहा है। यहाँ पे ये सारे बंगलों में प्लेस हो गए। यहाँ पीछे एक बंगलो दिख रहा है तो इसमें भी प्लेस कर ही देते हैं, बात ख़त्म हो जाए। ये रहा सिलेक्शन। चलिए कॉपी, इसको मैं करता हूँ बंद और ओके ये यहाँ पे कहीं पे दिखेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया। चलिए, तो यहाँ पे हमने सारे OSL जो भी फेसिंग पे थे, फ्रंट फेसिंग पे हमने क्रिएट कर दिए। अब मुझे लग रहा है कि ये साइड वाला जो विंडो है ना, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे भी रखना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं यहीं से प्लेन को कॉपी करके यहाँ रख दूंगा। फिलहाल मैं एक इंटरेक्टिव मारता हूँ और देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए, अभी तक हमने सिर्फ क्या किया है कि एक HDRI लोड करवा के ब्लूटिक जो था हमारा वो सेट हो गया है और OSL मैप मैंने सिर्फ अप्लाई कर दिए। ओके, तो ये इंटीरियर का जो भी जैसा दिखना चाहिए थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा बहुत तो नहीं, काफ़ी हद तक हमें वैसा ये चीज़ देखने मिल रहा है। ओके, अब यहाँ पे साइड फेसिंग में OSL अभी हमको रखने पड़ेंगे। फिलहाल एक यहाँ पे दिक्कत है और एक यहाँ पे, तो चलिए मैं रख ही देता हूँ। ये व्यू चेंज हो गया है क्योंकि यहाँ पे रेंडर सेटिंग में ये लॉक नहीं है, ठीक है। अगर आप व्यू टू रेंडर इसको लॉक कर दोगे कैमरा एंगल में जाकर, तो वो पर्टिकुलर उसी व्यू को रेंडर करेगा, फिर भले आप व्यू पोर्ट चेंज कर रहे हो। तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये कैमरा एंगल है, यहाँ पे इसका नाम आ जाएगा ये रहा, इसको आप लॉक कर दीजिए, ठीक है। ये लॉक हो जाएगा। तो अगर ये लॉक होने के बाद जब आप पर्सपेक्टिव में जाओगे दूसरे व्यू में, तो वो चेंज नहीं होगा, वो पर्टिकुलर उसी एंगल को रेंडर करेगा, ठीक है। ये एक बेनिफिट है इसका लॉक करने का। चलिए ये वाला जो है मैप में इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और रोटेट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया प्लेस। ऐसा लगना चाहिए कि ये खाली नहीं है, कुछ ना कुछ इंटीरियर वहाँ पर है। और इसके बाद भी एक अगर मुझे कुछ स्पेस दिखेगा तो वहाँ पे भी मैं इसको रख देता हूँ, ये रहा, ठीक है। और सेम चीज़ पीछे की तरफ मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो ये जो दूसरा बंगलो है यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। तो OSL मैप जितनी भी जगह पे मुझे लग रहे थे मैंने वहाँ पे प्लेस कर दी है, फ्रंट में, साइड में। तो OSL का तो काम हमारा हो गया फिनिश, मतलब कि प्लेस करने का। अब मुझे यहाँ पे लाइट्स कैसे करनी है वो हम लोग देखेंगे। उसके पहले यहाँ पे बोलार्ड्स, मतलब कि जो स्ट्रीट लाइट है वो, और यहाँ पे जो एक लाइट हमको रखनी पड़ेगी जो भी विला के बाहर की, ये 2 लाइट के मॉडल मुझे सीन में इंपोर्ट करने पड़ेंगे। ये जो एक्सटीरियर डे वाला जो वीडियो था ना दोस्तों, इसमें मैंने आपको मेरे सारे एसेट्स दिखाए थे जो मैंने क्लीन करके रखे थे, तो उन्हीं एसेट्स का हम लोग यूज़ करेंगे। ये रहा वो फोल्डर, ठीक है। तो यहाँ पे लैंप जो है मैं इंपोर्ट कर लूँगा, ये एड्रेस कॉपी कर लेते हैं और मर्ज, ये रहा लैंप, ठीक है। तो ये स्ट्रीट लैंप और यहाँ पे जो दोनों लैंप रखना है हमको वो आ जाएंगे। मैंने मर्ज करवा लिया है। इसको ये
ठीक है, तो इनको प्लेस कर देते हैं अभी पर्सपेक्टिव में। टॉप व्यू में चलते हैं और इसको हम लोग यहाँ रख लेते हैं। ये यहाँ इसको प्लेस कर दिया, ठीक है। और जो सीलिंग में लाइट आएगा उसके लिए तो हमने यहाँ पे सीलिंग का लाइट जो है वो रखा हुआ ही है। इसको मैं ओपन कर देता हूँ, ओपन, ठीक है। तो इसके अंदर सिर्फ लाइट मटेरियल ऐड कर देंगे, देखते हैं क्या करना है। और ये रहा हमारा इतना। तो सबसे पहले दोस्तों मैं क्या करूँगा, ये जो स्ट्रीट लाइट है इसका लाइट आपको मैं कैसे यूज़ करना है, मतलब क्या कैसे क्रिएट करना है वो दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इंटरेक्टिव करते हैं। अभी हमारा मेन मकसद क्या था, एक ओवरऑल हमको एक एम्बियंस मिल जाए और अब हम लोग एक लाइटिंग रखना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। तो यहाँ पे लाइट कोरोना और कोरोना लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्पीयर लाइट यूज़ कर रहे हैं और इस स्पीयर लाइट को मैं अलाइन करूँगा इस लैंप के अंदर ताकि ये फटाफट यहाँ पे आ जाए। ओके, तो ये आप देख पा रहे हो, ये स्पीयर लाइट। देखो दोस्तों, दुनिया का कोई भी आर्टिस्ट हो, उसको अगर कोरोना में लाइटिंग कर रहा है तो उसको यही लाइट मिलेगा, स्पीयर, रेक्टेंगल, डिस्क और सिलेंडर। तो आप जितना भी आउटपुट देख रहे हैं अभी गूगल पे, पिंटरेस्ट पे, जितने भी इमेजेस देख रहे हैं रेंडर के, वो हर एक आर्टिस्ट इन 4 लाइट का यूज़ करके ही लाइटिंग करता है। बस आपका दिमाग इतना प्रॉपर शार्प होना चाहिए, आपका विजुअलाइजेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको पता चले कि आपको ये लाइट्स कहाँ पे यूज़ करनी है, ठीक है। और इनके कौन से ऑप्शंस ऑन रखने हैं, कौन से ऑप्शंस आपको ऑफ रखने हैं, ठीक है। तो मैं आपको वही चीज़ बताने की कोशिश करूँगा कि आपको कहाँ पे किस तरह का लाइटिंग करना है। तो यहाँ पे इसको छोटा कर देता हूँ। ओके, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे इसका। और यहाँ पे मैं जनरेट कॉस्टिक और विजिबल डायरेक्ट बंद कर दूंगा, तो ये दिख रहा है। और केल्विन के अंदर टेम्परेचर हम लोग थोड़ा सा वार्म की तरफ ले लेंगे। ओके, अभी यहाँ पे अगर मैं रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन भी बंद कर दूं तो ये इस तरह से कुछ शो हो रहा है, ठीक है। तो इसका इंटेंसिटी मैं बढ़ा देता हूँ 100 200। तो लैंप का जो ग्लो आना चाहिए वो आपको अच्छे से यहाँ पे दिख पाएगा। 500, ठीक है, 300 रखते हैं। ओके, और यहाँ पे मैं ब्लूम का जो ऑप्शन है सिर्फ इसको ऑन कर दूंगा, कोई भी पैरामीटर यहाँ पे मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इसको ऑन कर दिया है। ओके, तो अगर यहाँ पे इंटेंसिटी के हिसाब से अगर हल्का सा ब्लूम आना होगा तो वो आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये एक स्पीयर लेकर मैंने इसको तो ग्लो कर दिया, लेकिन इसके आसपास जो लाइट आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। अगर मैं इसका रिफ्लेक्शन ऑन करूँ, ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे हल्का सा एक रिफ्लेक्शन आपको देखने मिलेगा। और अगर बंद करता हूँ तो वो यहाँ से मैं इसको बड़ा करता हूँ, तो जिससे आपको पता चले कि मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे अभी सीन का मैं बिल्कुल भी लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको ऑन करूँगा तो ये देखिए, देख रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्शन जो यहाँ पे आना चाहिए। अब ये छोटी छोटी डिटेल है दोस्तों, अगर आप लाइट प्लेस कर दोगे और इसका रिफ्लेक्शन बंद कर दोगे, ठीक है, तो ये फ्लैट हो जाएगा। अब यहाँ के इसके रिफ्लेक्शन मैप में जो यहाँ का लाइट आना चाहिए वो नहीं आएगा, इसलिए मुझे इस लाइट का रिफ्लेक्शन यहाँ पे ऑन करना पड़ेगा, जिससे कि यहाँ पे वो लाइट मुझे दिखे। और दूसरा क्या है, अब मुझे यहाँ पे इसका जो ग्लो
आसपास नहीं आ रहा है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने ये जो लाइट प्लेस किया इससे अंदर का तो एरिया ग्लो हो गया, लेकिन आसपास लाइट नहीं आ रहा है। तो अब क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, फिर से कोरोना लाइट में जाएंगे और इस बार हम लोग डिस्क लाइट यूज़ करेंगे। ठीक है, और इस डिस्क लाइट को मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा। ऐसे ये देखिए, ठीक है। और अगर हो सके तो इसका रिफ्लेक्शन मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए, अब यहाँ पे मैं अगर इसका टारगेट ऑन कर दूँ तो मुझे एक टारगेट देखने मिलेगा, ये लाइट का, ये रहा। तो इससे मैं क्या कर पाऊँगा, लाइट को एक डायरेक्शन दे पाऊँगा अगर मुझे देनी है तो। ठीक है, कि भाई कौन से डायरेक्शन में लाइट जाना चाहिए। देखिए पीछे कर दिया तो वो पीछे की तरफ चला गया, इधर कर दिया तो ये इधर की तरफ आ जाएगा। ओके, तो इस लाइट को थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। और टेम्परेचर जो है बहुत ही ज़्यादा वार्म लग रहा है, इसको मैं थोड़ा सा वाइट की तरफ ले जाऊंगा और इसका इंटेंसिटी मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, तो 800 इंटेंसिटी कर दिया है मैंने, टारगेट ऑन करके इसको थोड़ा सा मैंने लैंप को इधर कर दिया। और सेम लाइट को मैं अब पूरा लाइट इसका इंस्टेंस कर दूंगा पीछे की तरफ। ठीक है, और इसका टारगेट पकड़ के हम लोग क्या करेंगे, खिसका देंगे। तो अब ये लाइट यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट है, इसकी ये जो लाइट है, इससे ऐसा इफेक्ट क्रिएट हो रहा है कि दोनों तरफ लाइट आ रही है। ठीक है, दिखने में तो हमें ऐसा ही दिखता है, बट आप सोचोगे कि मैं एक स्पीयर लाइट रख दूं और उससे ये सारा इफेक्ट आ जाए। अगर नहीं आ रहा है, अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो फिर उस केस में क्या करना पड़ेगा। तो उस केस में दोस्तों आपको इस तरह से काम करना है। ठीक है, 2 डिस्क लाइट इधर उधर रख दो साइड में और एक स्पीयर लाइट इसको ग्लो करने के लिए। अब मैंने यहाँ पे सिलेक्शन में जाऊँगा लाइट। अब ये जो लाइट है दोस्तों मेरी, मैंने जो अंदर की तरफ यूज़ की है, इसी को मैं कॉपी करूँगा और ये जो मेरा लैंप है, कॉपी करना है हमें, इंस्टेंस नहीं करना है, इसके अंदर रखूँगा। ठीक है, यहाँ पे तो ये जो लैंप था ये भी, अब यहाँ पे मैंने इसका रिफ्लेक्शन ऑन रखा है, तो देखिए इसके अंदर यहाँ पे इसका इफेक्ट आ रहा है, कितना प्यारा कितना बढ़िया इफेक्ट दिख रहा है वो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन बंद कर दूँ तो ये चला जाएगा और ये फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, तो बेटर है कि इसका रिफ्लेक्शन हम लोग ऑन रखें। तो कौन सी लाइट का आपका रिफ्लेक्शन आपको कहाँ पे ऑन रखना है, ये भी एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, तो मैंने इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे ऑन करके इस तरह से इसको सेट कर दिया। अब यहाँ पे दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पे डिस्क लाइट से दोनों तरफ ग्लो किया है, मैं अगर इस लाइट को कॉपी कर लेता हूँ ऊपर की तरफ और इस बार स्पीयर लाइट है, इसका रिफ्लेक्शन बंद कर देता हूँ। ठीक है, दूसरा तरीका दिखाने की ट्राई करता हूँ कि यहाँ पे इस तरह से हो रहा है कि नहीं, और 0.2। तो अब मैं अगर स्पीयर लाइट लूँ तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, स्पीयर लाइट में दोस्तों प्रॉब्लम क्या है कि स्पीयर लाइट का ये जो ग्लो है ये चारों दिशा में जाएगा। दिख रहा है, ये जो इसके आपको ये जो लाइंस दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो लाइट सब तरफ फ्रेड करेगा। अब देखिए यहाँ पे ये अंदर तक लाइट जा रहा है, इस लैंप का लाइट अंदर तक जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं गलत चीज़ है। ये देखिए दिख रहा है आपको, अब यहाँ पे लाइट नहीं है, मैं रीजन कर लेता हूँ और थोड़ा जूम करता हूँ, इसको ऑन करूँगा तो बाहर तो लाइट आ रहा है, साथ साथ में अंदर लाइट जा रहा है, तो इस लैंप का लाइट अंदर तक जा रहा है। ठीक है, और इतनी दूर तक जा रहा है। तो ऐसा अगर मुझे इफेक्ट नहीं चाहिए, मुझे अंदर के लिए अलग से लाइट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको डिस्क ही कर दूँगा। तो उस केस में क्या होगा, मैं इसका इंटेंसिटी इंक्रीज करता हूँ और इसको थोड़ा सा साइड में लेता हूँ। उस केस में ये चीज़ ऐसे काम करेगा कि यहाँ पे ही लाइट आएगा और इसका टेम्परेचर, ठीक है, और टारगेट अगर ये ओवर एक्सपोज हो रहा है तो पकड़ के थोड़ा सा साइड में। ठीक है, तो ये ज़्यादा जलेगा नहीं। क्लियर है, तो ये लाइट फिर अंदर की तरफ नहीं जा रहा है, ये लाइट सिर्फ यहीं की तरफ रह रहा है। और सेम इस लाइट को आप पीछे की तरफ, इसका इंटेंसिटी अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो इसको आप 500 कर दीजिए। ओके,
और इसको थोड़ा अगर दूर ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लाइट का प्लेसमेंट ही मेन चीज़ है, कहाँ पे लाइट रख रहे हो, कितना इंटेंसिटी के साथ रख रहे हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी ये जब सीन कंप्लीट होगा ना तब आपको लगेगा कि सर इसमें हमने तो नॉर्मल 2-4 लाइट से ही आपका ये इतना प्यारा सीन आ गया। दोस्तों वो प्यारा सीन इसलिए आया है कि मुझे पता है कि मुझे कौन सी लाइट कहाँ रखनी है। यही चीज़ मैं आपको सिखाने की ट्राई कर रहा हूँ मेरे वीडियो में कि आपको ये चीज़ आना चाहिए कि कौन सा लाइट कहाँ पे रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो लाइट है इससे ये अंदर की तरफ भी ग्लो हो रहा है, और इससे जो यहाँ पे जो छोटा सा लाइट होगा उससे जो शेडोज क्रिएट होने चाहिए ना दोस्तों, वो शेडोज भी क्रिएट होंगे। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है साइड में। अब यहाँ पे मैंने ये वाला लाइट क्रिएट कर दिया है, ये वाला क्रिएट कर दिया। अब मुझे यहाँ पे चाहिए ये वाला लाइट, सीलिंग वाला। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे सीलिंग वाला जो लाइट क्रिएट करना है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो सीलिंग पे लाइट रखा हुआ है ना, ये रहा। ठीक है, तो इसके अंदर ही हम लोग क्या करेंगे, इसका जो मैप है इसको ग्रुप ओपन कर लेते हैं और इसका जो मैप होगा ये इसको पिक करते हैं, क्या मटेरियल अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, ये रहा लाइट मटेरियल है मेरे ख्याल से, नहीं सिंपल मटेरियल है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, कोरोना लाइट मटेरियल लूँगा और इसको असाइन कर दूँगा, ये देखो, तो वो जलने ग्लो करने लगेगा। तो अब लाइट मटेरियल का इंटेंसिटी मुझे बढ़ाना पड़ेगा। सेम है जैसे हमारा लाइट काम करता है उसी तरीके से, जैसे कोरोना लाइट है उसी तरीके से कोरोना लाइट मटेरियल, आप जितना इंटेंसिटी बढ़ाओगे उतना वो ग्लो करेगा। ठीक है, बट अब मुझे यहाँ पे क्या है कि मुझे यहाँ पे इसका ग्लो नहीं चाहिए, सिर्फ विजिबिलिटी की दिखना चाहिए, क्योंकि मैं बाकी का जो ग्लो आएगा ना वो मैं कोरोना लाइट मटेरियल क्रिएट करूँगा, सॉरी कोरोना लाइट से रखूँगा। तो एमिट लाइट जो है इसका बंद कर दूंगा, जिससे कि अभी देखिए मैं इसका 100 कर दूंगा ना इंटेंसिटी, तो आपको समझ आएगा। देखिए अभी यहाँ पे क्या है, इसी से लाइट एमिट हो रहा है, ये दिख रहा है। अब मैं एमिट लाइट बंद कर दूंगा तो इससे कोई लाइट नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ वो डायरेक्ट विजिबिलिटी और रिफ्लेक्शन में दिखेगा। ठीक है, तो ये देखिए अब 100 इंटेंसिटी कर दिया ना तो ब्लूम में वो चमक गया पूरा। तो मुझे क्या करना है, इसको 50 कर देना है। 50 में स्टार्स कम आएंगे, सॉरी अभी भी आ रहा है, 30 कर देते हैं, इंटेंसिटी कम कर देना है इन शॉर्ट। ठीक है, तो ये चलेगा। और इसका जो कलर है ये हमको कर देना है, यहाँ पे आपको केल्विन का जो टेम्परेचर है वो नहीं मिलेगा, मैन्युअली कलर सेट करना है, तो उसमें तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, आसानी है। ठीक है, हल्का सा मैंने येलोइश की कर दिया। इंटेंसिटी अगर आपको बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं। अब जो ये ग्लेयर के जो स्टार्स आ रहे हैं ना, जो ये लाइंस आ रही है स्टार जैसा दिख रहा है, तो ये यहाँ से कम कर दीजिए। आपको ग्लो चाहिए, मतलब ब्लूम चाहिए, लेकिन वो लाइन नहीं चाहिए, तो उसके लिए आप इंटेंसिटी बढ़ा दीजिए, तो आपका ब्लूम भी एक अच्छे से दिखेगा। और ये जो लाइन्स हैं यहाँ पे वो कम करने के लिए ग्लेयर को आपको कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा, यहाँ पे सिर्फ ये विजिबिलिटी के लिए मैंने लाइट मटेरियल लिया है। अब ये एरिया ग्लो करवाना है, उसके लिए हम लोग लेंगे अलग से एक लाइट। ठीक है, तो वो लाइट कौन सा लाइट रहेगा ये जानना, अगर आपको जानना है तो वो वीडियो को कंटिन्यू देखना पड़ेगा। अब मैं कोरोना लाइट में डिस्क लाइट ही वापस से लेने वाला हूँ, जो यहाँ पे मैं ऑटो ग्रिड के थ्रू क्रिएट करता हूँ, और इसको मैं अलाइन कर दूंगा कहाँ पे, इस लाइट के साथ। ठीक है, ये देखिए अब ये क्या ओवर एक्सपोज हो गया, जल गया, इंटेंसिटी हमारा कम करना पड़ेगा। और ये देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसा फील आ रहा है कि जैसे कि ये लाइट का ग्लो हो रहा है। क्लियर है, समझ में आ रहा है अच्छे से आपको? इसका इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पे जलेगा, मतलब कि ब्राइट होता रहेगा। क्लियर है दोस्तों यहाँ पे? अब यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन ऑन करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है। फिलहाल मैं यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइट इस तरह से क्रिएट करना है। अगर आपको अभी भी यहाँ पे ये चीज़ अंधेरा लगे ना दोस्तों, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइट आप रख दोगे ना, तो आपको कोई मना नहीं करेगा।
समझो, ये इंस्टेंस, सॉरी, इसका मैं कॉपी लेता हूँ और दोनों तरफ 2 लाइट रखूँगा और उसकी मैं इंस्टेंस लूँगा और क्या करूँगा कि ये जो लाइट है इसको मैं थोड़ा सा दूर कर दूँगा। देखिए अब ये इफेक्ट देखिए, अब ये लगेगा कि यहाँ पे इसी लाइट से ये पूरा ग्लो हो गया। ठीक है, अगर एक लाइट से काम नहीं हुआ तो 3 लाइट से करिए। ज़रूरी नहीं है कि एक लाइट यहाँ पे रख दिखाया है तो मुझे सोर्स में एक ही लाइट दिखाना है, लेकिन आपको ये लाइट जहाँ पे सोर्स है वहाँ पे ये बर्न होना चाहिए, तो ये ना वो इफेक्ट अच्छे से आएगा। ठीक है, तो ये हो गया बालकनी का, ये हो गया स्ट्रीट लाइट का। अब मेरा यहाँ का ये जो एरिया है ये अंधेरे में दिख रहा है, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, सेम चीज़, ये मैंने जो डिस्क लिया है इसी तरीके का डिस्क मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा। तो मैं इसी डिस्क लाइट को कंट्रोल V करूँगा और कॉपी ले लूँगा और यहाँ पे इसके साथ अलाइन कर दूँगा। ये देखिए, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे भी इसको एक बार देख लेता हूँ कि रिफ्लेक्शन अगर ऑन करूँगा तो कैसा दिखेगा। ये देखिए, अगर अच्छा दिख रहा है तो रहने दो, अगर नहीं तो उसको ऑफ कर दो। तो यहाँ के लिए हम लोग रिफ्लेक्शन ऑन रख सकते हैं। ठीक है, तो ये एरिया जो डार्क हो रहा था ये भी अब थोड़ा मतलब ग्लो हो गया, अच्छा दिख रहा है, ब्राइट हो रहा है। और इसका इंटेंसिटी अगर आपको बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक दोस्तों क्लियर है। मैंने सिर्फ यहाँ पे स्पीयर लाइट की मदद से यहाँ पे 2 लाइट क्रिएट की, जिससे ये लैंप अंदर से अगर ग्लो होता है तो कैसा दिखेगा, और उसके आसपास मैंने डिस्क लाइट रखी है जिससे ये ग्लो हो रहा है। हम लोग क्या करेंगे ना दोस्तों, ये एक ही पहले इतना सा पार्ट जो है उसको पूरा अच्छे से डिटेल में कर लेंगे, फिर तो बाकी सब कॉपी पेस्ट ही है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये वाला एरिया जो एक विला है उसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं, बाकी सारे तो कॉपी पेस्ट ही है। तो ये हो गया अभी। अब हमको क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे ये जो साइड वाला एरिया है ये देखना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक मैंने स्पीयर यूज़ कर लिया, डिस्क यूज़ कर लिया, अब आई बारी रेक्टेंगल की। ठीक है, तो रेक्टेंगल लाइट में यहाँ पे एक विंडो जितना साइज का ले लेता हूँ। ओके, और इसका लाइट जो है वाई में रखना पड़ेगा बाहर की तरफ। ये देखिए, ये जो आपके एरोस जिस तरफ होंगे उसी तरफ लाइट जनरेट होगी, और इसका रिफ्लेक्शन बंद करना पड़ेगा और इंटेंसिटी कम करनी पड़ेगी। ये अभी भी ये इफेक्ट कुछ इतना खास लग नहीं रहा है, तो यहाँ पे आई थिंक OSL रखा हुआ है। इस OSL को हम लोग डिलीट कर देते हैं। और इस लाइट को जो है वो अंदर डाल देते हैं, तो ऐसे रूम के अंदर से लाइट आ रहा है ऐसा लगेगा। ठीक है, और इसका जो इंटेंसिटी है वो मुझे करना पड़ेगा काफ़ी कम। ये देखिए, तो अब ऐसा लग रहा है कि ये जो यहाँ पे जो विंडोज़ है उसके अंदर से लाइट आ रहा है, और यहाँ पे वो लाइट, वही लाइट यहाँ पे एमिट हो रहा है। अब इसका एक कॉपी और ले लेता हूँ मैं, इसको भी मैं इंस्टेंस कर देता हूँ। ठीक है, तो रेक्टेंगल लाइट की मदद से आपको ये इस तरह का जो एक इफेक्ट होगा वो देखने मिलेगा। अगर आपको ये लाइट ज़्यादा लग रहा है और इसका इंटेंसिटी कम लग रहा है तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो OSL मैप था ना मेरा सबसे फर्स्ट वाला, ये OSL सबसे पहला, इसमें आपको इसका इंटेंसिटी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे इसका आपको इंटेंसिटी इंक्रीज करना पड़ेगा। ये देखिए, ठीक है, तो अब ये इसके साथ मैच हो रहा है। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हमें सारे ही OSL का इंटेंसिटी इंक्रीज करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में नहीं किए थे। तो मल्टीप्लायर जो है सेल्फ इल्यूमिनेशन का, उसको आप इंक्रीज कर दीजिए, और कुछ नहीं करना है। मैंने 3 कर दिया डायरेक्टली, तो पता चल जाएगा। देखिए ये सारे OSL ग्लो करने लग गए।
ठीक है, तो ये OSL सारे ग्लो हो गए और ये यहाँ पे लाइट भी आ गए। क्लियर है, बहुत ही सिंपल तरीके से दोस्तों अभी तक हमने लाइट्स क्रिएट किया है। अब बाकी लाइट है हमारा यहाँ का, ठीक है, बाहर का जो हमारा ओटला या ओटा है जो भी बोलेंगे, ये जो एरिया है यहाँ का। तो सेम इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है इन द सेंस नया लाइट क्यों क्रिएट करना है। ये जो ऊपर का लाइट था ना, ये 3 लाइट को मैं कॉपी कर दूंगा यहाँ पे, कॉपी कर लूँगा, इंस्टेंस नहीं कर रहा हूँ, जिससे कि क्या होगा कि अगर मुझे कुछ चेंजेस करना है तो फिर मैं कर पाऊँ। और ऑलरेडी यहाँ पे लाइट सोर्स मैंने दिखाया हुआ, ये रहा। तो जहाँ पे लाइट सोर्स है वहीं पे लाइट रख देते हैं, बेटर वही रहेगा। और बाकी की जो लाइट है वो डिलीट मार देते हैं और इसको भी इंस्टेंस कर लेते हैं और इसको भी यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, तो ये 2 लाइट क्रिएट हो गई। यहाँ पे 2 जगह पे लाइट सोर्स था। अब यहाँ पे वो जो लाइट है वो दिख नहीं रही है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसी मटेरियल को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। तो जहाँ पे भी होगा, ये काफ़ी कॉम्पैक्ट वाला स्पेस ज़्यादा रोक रहा है, इसको मैं स्लेटी कर देता हूँ और इसको मैं डायरेक्ट लाइट मटेरियल डाल देता हूँ इस मटेरियल के अंदर। ठीक है, तो ये दिखने लग गया। अब क्या करना है, ऊपर का मैंने लाइट मटेरियल आई थिंक यूज़ किया था, उसी को, ये जो लाइट मटेरियल है इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे जो लाइट है इस मटेरियल के साथ हम लोग पेस्ट इंस्टेंस कर लेंगे। दोनों जगह सेम मटेरियल आ जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तो ये एरिया भी अभी हमारा ग्लो हो गया। अब यहाँ पे और कोई टेंशन वाली बात मेरे को नहीं लग रहा कि लग रहा है, सिंपल है। देखो बहुत ही आसान तरीके से चीज़ों को किया है मैंने, सिर्फ स्पीयर लाइट, डिस्क लाइट। अब ये मटेरियल चेंज कर दिया तो हमने यहाँ पे सब जगह पे वो चीज़ हमारा आ गया। अब मुझे लग रहा है कि इंटेंसिटी कम करना पड़ेगा लाइट मटेरियल का, तो हम लोग देख लेंगे। बाकी फ़िलहाल तो ये चीज़ देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये OSL का इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, वो भी हम लोग बाद में देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ तक का मुझे लग रहा है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है। सिर्फ और सिर्फ मैंने स्पीयर, डिस्क और प्लेन, ये 3 लाइट कैसे यूज़ करनी है वो मैंने आपको कहाँ कहाँ रखनी है वो बता दी। अब थोड़ा और यहाँ पे जो इसके पिलर्स है इनको हाईलाइट कर लेते हैं। ये 1 2 3 जो पिलर्स है, यहाँ पे आई थिंक इसका डक्ट एरिया है, वहाँ पे भी अगर लाइट रखना है तो वहाँ पे रखेंगे। तो अब पिलर्स को हम लोग कैसे हाईलाइट करेंगे, आपको दोस्तों IS लाइट यूज़ नहीं करना है। ठीक है, IS लाइट क्या करेगा ना, वो आपका रेंडर टाइम बढ़ा देगा। तो अब उसका रिप्लेसमेंट क्या है, उसका रिप्लेसमेंट मेरे पास है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। ये जो डिस्क लाइट है, ठीक है, इस डिस्क लाइट की मदद से हम लोग इस डिस्क लाइट की मदद से हम लोग वो फॉल क्रिएट करेंगे। फॉल मतलब कि वो इफेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये जो पिलर है, अब यहाँ पे टारगेट ऑन करेंगे और राइट क्लिक करके ये जो सिलेक्ट लाइट टारगेट आता है ऑप्शन, इसको क्लियर सिलेक्ट करके ये टारगेट को मैं ऊपर कर दूँगा। ठीक है, और टारगेट मैं यहाँ पे अंदर की तरफ कर देता हूँ और लाइट सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके सिलेक्ट लाइट, और यहाँ पे इसको जो डायरेक्शन देना पड़ेगा दोस्तों 0.5, ये देखिए। तो ये जो IS लाइट होता है ना, वैसा इफेक्ट क्रिएट करेगा। ठीक है, और साइज छोटा करना है तो छोटा कर दीजिए, आपका लाइट का फॉल भी छोटा हो जाएगा। और इंटेंसिटी आपके कंट्रोल में है, आपको जितना रखना है आप रख सकते हैं। अब ये लाइट को मैं अगर नीचे करूँगा तो वो फॉल मेरा नीचे जाता जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सिंपल है दोस्तों, बहुत ही आसान है। अगर मैं ये डायरेक्शन को 1 कर दूंगा तो ये यहीं पे रह जाएगा, और इसको मैं 0.5 कर रहा हूँ तो ये डायरेक्शन की मदद से दोस्तों हम ये शेप क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको 0 कर दूंगा तो वो कोई शेप नहीं क्रिएट होगा, और 0.5 कर दूंगा तो वो एक जो IS लाइट में जो एक शेप दिखता है फॉल का, वो क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ का काम। तो मैं अब क्या करूँगा, इसी लाइट को अगर यहाँ पे भी कॉपी कर देता हूँ, या इंस्टेंस ले लेंगे, वो हमारे ऊपर है कैसे लेना है। इंस्टेंस ले लेते हैं तो वो यहाँ पे भी हमारा हो जाएगा। ठीक है,
अब टेम्परेचर और लाइट का इंटेंसिटी कम लगता है तो वो तो अपने कंट्रोल में है, आप बढ़ा सकते हो घटा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये एक आई थिंक बाथरूम का एरिया है। यहाँ पे अंदर अगर आपको लाइट रखना है तो रख सकते हैं, और नहीं रखना है तो वो आपकी चॉइस है। एक बार रख के देखेंगे हम लोग कैसे, अगर आपके विला में भी अगर इस तरह का कुछ है तो आप कैसे उसके साथ डील करेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा। मैं यहाँ पे रेक्टेंगल लाइट ले लेता हूँ। और उसको एक्स में, मतलब कि उसकी जो लाइट है वो बाहर की तरफ आना चाहिए। ठीक है, अब हमको यहाँ पे इसका इंटेंसिटी करना पड़ेगा कम, बहुत ही कम। डायरेक्शन करना पड़ेगा 0, और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ कर देते हैं तो वो ग्लास के अंदर दिखेगा। अभी भी इंटेंसिटी कम करना पड़ेगा। फाइल ऑटो सेव हो रहा है, देखिए अब ये जो आ रहा है इसको और कम कर देते हैं 0.2। ठीक है, फाइल को मैं सेव कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बाथरूम का लाइट इस तरह से हो जाएगा। ये तीसरे पिलर पे भी हम लोग लाइट रख देते हैं। थोड़ा और, ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे प्रोफाइल लाइट मतलब कि आईएस लाइट को यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको आईएस लाइट यूज़ करना है, आईएस लाइट क्या है कैसा है, तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो यहाँ पे बनाया हुआ है, ये रहा। ठीक है, तो आप ये आईएस लाइट का वीडियो देख के वो आईएस लाइट कैसे यूज़ करना है कोरोना में वो भी आप यहाँ पे यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों आईएस लाइट से दिक्कत क्या है ना, वो नॉइस जनरेट करते हैं। ठीक है, तो मैं अवॉइड करता हूँ। मैं एक्सटीरियर में तो बहुत ही रेयर केस में आईएस लाइट यूज़ करता हूँ। इसका डायरेक्शन दे दो, शेप आ जाता है, बस दैट्स इट। अगर इंटीरियर में कहीं पे पर्टिकुलर क्लाइंट ने बोला है कि मुझे तो इस तरह का ही शेप चाहिए, तो फिर तो कोई ऑप्शन है नहीं, हमको करना ही है। ठीक है, तो देखो अभी सिर्फ 1-1.5 घंटा हुआ है, आधा पौना घंटा हुआ है और हम लोग इस लेवल तक आ चुके हैं। तो आप समझ सकते हो कि अगर चीज़ों को हम लोग अच्छे से बैठ के, ये तो स्टेप मैंने आपको बता दिया कि कैसे एक ओवरऑल टिंट सेट करना है, कौन सी लाइट कैसे कहाँ पे आएगी, तो इस लेवल तक हम लोग आ गए। तो आप अगर प्रैक्टिस करोगे ना और चीज़ों को अच्छे से समझने का स्टार्ट कर दोगे, तो फिर आप समझो अगर आपका एक एक्सटीरियर सीन है, अगर आपको लाइटिंग करना है, अगर एक दिन आप बैठ के लाइटिंग करोगे तो कितना डिटेल में कर पाओगे यार। मतलब अगर आधे घंटे 1 घंटे में इस लेवल पे आ सकते हैं तो एक दिन में तो कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप करना है ना। हम सब कुछ एक साथ करने बैठेंगे तो नहीं होगा। चलिए, ये कार के अंदर भी हम लोग एक लाइट इफेक्ट क्रिएट कर ही लेते हैं। यहाँ पे मैं स्पीयर लाइट रखूँगा और यहाँ पे इसको, चलिए मैं एक काम करता हूँ, इंटरेक्टिव ये जो चल रहा है इसको बंद करके फटाफट यहाँ पे स्पीयर लाइट प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको स्टॉप करते हैं और पहले तो मैं यहाँ पे लाइट प्लेस कर देता हूँ फटाफट, ताकि क्या है कि एटलीस्ट हमारा ये जो लाइट प्लेसमेंट में जितना टाइम जाएगा ना वो टाइम बचे। तो कुछ नहीं करना है, इसको मैंने आइसोलेट कर लिया है और यहाँ पे इसका लाइट, एक स्पीयर लाइट इधर करना है और दूसरा इधर। ठीक है, तो इसको भी मैं कॉपी ले लूँगा क्योंकि ये दोनों लाइट का इंटेंसिटी अलग अलग होगा और दोनों लाइट का साइज़ भी मेरे को अलग ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 0.1 में तो ज़्यादा है। ओके, और अब इन दोनों लाइट्स को मैं यहाँ से लाइट सेलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पे कर देता हूँ इंस्टेंस और एक्स में फ्लिप, ये हो गया। ओके, तो ये ग्लास के अंदर का तो ग्लो मेरे को इससे मिल जाएगा। मैं आपको इंटरेक्टिव करके दिखा देता हूँ। इंटरेक्टिव स्टार्ट हो गया, ये देखिए। तो दोनों लाइट इंटेंसिटी बढ़ा के ये देखिए। ठीक है, इसका ब्लूम ऑन होगा तो आपको यहाँ पे हेडलाइट के अंदर का जो ग्लो जैसा चाहिए आपको वो मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे कैसे दिख रहा है, तो अब यहाँ पे भी दिखेगा अगर इसको प्रॉपर आप सेट करोगे तो। यहाँ पे हो गया, यहाँ पे नहीं हुआ, इसीलिए ऐसा आ रहा है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसको अच्छे से आप सेट कर दो
ठीक है, तो ये हेडलाइट का प्रॉपर इस तरह से आप ग्लो कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे एक वीडियो बना के रखा है दोस्तों वॉल्यूमेट्रिक का। यहाँ पे मैंने कार का हेडलाइट प्रॉपर डिटेल में वॉल्यूमेट्रिक के साथ कैसे आपको करना है ना, वो इस वाले वीडियो में मैंने आपको दिखाया होगा। ठीक है, तो आप ये वाला वीडियो जरूर देखना। तो आपको नाइट व्यू में अगर कार का हेडलाइट का लाइटिंग करना है ना, तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा आपको। मतलब चीज़ अगर थोड़ा डिटेल में होगा ना, छोटी छोटी चीज़ें करोगे ना डिटेल में, तो ही ना एक ओवरऑल वीडियो वॉक थ्रू का या फिर एक इमेज आपका अच्छे से रेंडर निकलेगा। ठीक है, सिर्फ जो बड़े बड़े ऑप्शंस आपको पता है उससे काम नहीं होता है, छोटी डिटेल की जो चीज़ें हैं वो करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे मैं एक डिस्क लाइट ले लेता हूँ, जिससे यहाँ पे मेरा एक आगे का जो मुझे इफ़ेक्ट चाहिए लाइट गिरने का, फ़िलहाल टेम्पररी, वो मैं यहाँ से क्रिएट कर पाऊँ। तो ये मैं यहाँ पे इसके आगे रख रहा हूँ और टारगेट ऑन कर दूँगा, और इसका जो टारगेट है मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे रोड पे कर देता हूँ। ठीक है, अब लाइट नहीं दिख रहा है, रिफ्लेक्शन दिख रहा है, तो सिलेक्ट लाइट और इसका रिफ्लेक्शन बंद करना पड़ेगा, और इसके अंदर डायरेक्शन हमको ऐड करनी पड़ेगी जिससे कि लाइट यहाँ पे ये आए, और इसका इंटेंसिटी हमको बढ़ाना पड़ेगा, ये 200। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आगे स्ट्रीट लाइट का काम, मतलब सॉरी कार की हेडलाइट का काम। ये ठीक है, सिंपल है। तो स्पीयर और डिस्क की मदद से कार की लाइट्स हम लोग क्रिएट कर लेंगे, और बाकी का यहाँ पे मैंने क्रिएट कर ही लिया। देखिए एक अब क्या करेंगे, अब ये जो बाकी का लाइटिंग हमारा जो पेंडिंग है उसको मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, और यही सारी लाइट्स को मैं फटाफट यहाँ से कॉपी करके उधर ले जाऊँगा और आपको दिखाता हूँ कि चीज़ें कितनी आसान है करना। ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसमें जो वीडियो में दिखाया हुआ है आप अगर अपने सीन में करोगे तो नहीं आएगा, क्योंकि मैंने कोई भी हिडन पैरामीटर नहीं रखे हैं दोस्तों। ठीक है, मैंने तो सिर्फ वही किया है जो कोरोना के डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स और डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है। तो ये लाइट को मैं ग्रुप कर देता हूँ, और यहाँ पे एक तो मैं यहाँ पे आ जाएगा, और इंस्टेंस ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, इसको मैं वाई में फ्लिप कर देता हूँ, तो ये यहाँ पे प्लेस आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया प्लेस। तो अब इसको पकड़ के हम लोग प्लेस कर देंगे यहाँ पे और एक जगह पे इंस्टेंस। ठीक है, और इंस्टेंस। अभी मैं पोजीशन को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, लेकिन फिर भी आप देख लेना कि आपके सीन में आपको कहाँ पे रखना है। तो ये तो स्ट्रीट लाइट की लाइट मैंने कर दी है, उसको मैं इंटरेक्टिव मारता हूँ तो देखते हैं कैसे आ रहा है। फिर बंगलों की लाइट की तरफ चलते हैं। फिलहाल ये स्ट्रीट लाइट की जो भी लाइट्स थी मेरी यहाँ पे, वो मैंने रख दी है। तो यहाँ पे हो गया है, ये हो गया। अभी यहाँ पे भी अगर एक लाइट इस तरह की रखेंगे तो हो सकता है ये यहाँ पे भी लाइट रखनी पड़ेगी। ओके, तो प्लेसमेंट आपके ऊपर है, आपको लाइट कहाँ कहाँ चाहिए। मैंने आपको एक ऑप्शन करके दिखा दिया है। अब आपके सीन में अगर ये वाला हिस्सा भी देखो, मेरे को यहाँ पे अंधेरा लग रहा है, तो स्ट्रीट लाइट मुझे यहाँ पे तो लेके जानी पड़ेगी। ये जो लाइट है इसको मैं ग्रुप ओपन कर देता हूँ, और इसकी जो भी सारी लाइट्स हैं ये मुझे लाइट प्लस ये मॉडल, ठीक है, ये इतनी चीज़ें मुझे यहाँ पे चाहिएगी। कहाँ पे? इधर। इस घर के बाहर इंस्टेंट, ये देखिए। ठीक है, तो ऐसा कहीं पे भी आपको लग रहा है तो आप अपने सीन के हिसाब से उसको आगे पीछे कर सकते हैं। अभी मुझे ओवरऑल कहीं ना कहीं ब्लू सीन, मतलब ब्लू एक टिंट जो आ रहा है ना, वो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। तो मैं उसको फाइनल लाइट मिक्स में ऐड करके पूरे सीन को फाइनली एक साथ लाइट मिक्स में ऐड कर दूंगा मैं, और वहाँ फाइन ट्यून करूँगा। तो फिलहाल स्ट्रीट लाइट मैंने प्लेस कर दी है और बाकी भी हो गया। अब बंगलों की ये जो अंधेरा अंधेरा लग रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। बंगलोज़ की लाइट को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। चलिए यहाँ से लाइट ले लेते हैं, और ये 3 लाइट सबसे पहले तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे रख देना है इसको इंस्टेंस,
और इसके बाद यहाँ पे इंस्टेंस पे ठीक से यहाँ पे ठीक से सेंट्रलाइज कर देना। ये हो गया, तो सेंटर की पिलर की लाइट हो गई। अब हमारा आएगा सीलिंग का लाइट, ये 3 लाइट प्लस ये 2 लाइट और एक ये वाला लाइट। तो इसको हम लोग कॉपी करते हैं और यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। अभी यहाँ पे अगर लाइट का पोजीशन थोड़ा बहुत इधर उधर है तो वो आपको अपने सीन के हिसाब से सेट कर लेना है। ये वाली लाइट को अंदर करना पड़ेगा। ओके, तो ये यहाँ पे हो गया। मैंने यहाँ पे भी लाइट सारी क्रिएट कर दी। वही लाइट को मैं इंस्टेंस लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये ऊपर नीचे की सारी लाइट्स हो गई। तो ये एक पर्टिकुलर विला जो है हमारा यहाँ तक का इतना पूरा अभी हमारा लाइट हो जाना चाहिए। एक इंटरेक्टिव देख लेते हैं, फिर बचे सिर्फ हमारे उधर के विला, तो उसको हम लोग सेम लेकर जाएंगे। तो देखते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है ये कैसा दिखता है। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे जो लाइटिंग किया था वही लाइट को मैं यहाँ पे लेके आऊँ और मैंने उसको इंस्टेंस कर दिया है। तो यहाँ का जो चेंजेस करूँगा वो यहाँ पे भी हो जाएगा। अभी ये बाकी 2 विला है तो इनको भी हम लोग देख ही लेते हैं। और लगे हाथ ये मेरे ख्याल से यहाँ पे एक OSL है ना, ये वाला बर्न हो रहा है, ओवर एक्सपोज ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, इसको डिलीट ही मार देते हैं और जो ये वाला रखा हुआ है फिलहाल इधर ही रख देता हूँ। भले एक जैसा है, अभी कहाँ उसको इतना हमको प्लस माइनस करना नहीं है, फिलहाल सिर्फ आपको दिखाना ही है। चलिए, तो अब मेरे यहाँ की जो लाइट है सारी, मैं ये सारी लाइट्स वहाँ पे इंस्टेंस कर दूँगा। ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ की 3 लाइट और यहाँ की नीचे की लाइट। मतलब आपके सीन में जो भी सेम एरियाज़ है वहाँ पे आपको फिर से नई लाइट रखने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? तो मैं क्या, अभी ये जो लाइट्स थी मेरी यहाँ की मेन, तो ये जो लाइट्स थी इधर की उधर की, इनको मैं कॉपी कर लूँगा, मतलब कि इंस्टेंस करके लेके जाऊँगा। ये देखिए, अब प्लेसमेंट आपको ध्यान रखना है कि वो सही प्लेसमेंट पे जाके बैठे। ठीक है, यहाँ पे हो गया और यहाँ से वापस मैं इधर ले जाता हूँ और यहाँ पे भी इसको मैं सही तरीके से बिठा देता हूँ। क्लियर है? तो ये यहाँ पे मैंने सब जगह पे लाइट्स रख दी है, यहाँ पे आ गया। अब मैं फाइल को सेव करके एक इंटरेक्टिव मारता हूँ और फिर देखते हैं कि क्या आ रहा है। अब तो काफ़ी हद तक मेरे को लग रहा है कि हमने सारी जगह पे लाइट प्लेस कर दी है। तो मेन चीज़ क्या था? मेन चीज़ ये था कि आपको ध्यान रखना था, एक ही मतलब सिमिलर पार्ट है ना, तो एक पार्ट पे पहले अच्छे से लाइट कर दो, फिर उसी को ही मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, और OSL मैप में आप जितने वेरिएशन रखोगे उतना अच्छा है, वेरिएशन दिखेगा। ये तो अभी मैंने एक जैसे कॉपी कर दिए हैं तो एक जैसा दिख रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये जो रोड वाला एरिया है, यहाँ पे इसको अगर आपको थोड़ा सा स्ट्रीट लाइट का इफेक्ट इधर भी दिखाना है तो आपको पर्सपेक्टिव में मुझे लग रहा है कि ये जो लाइट मैंने स्ट्रीट की क्रिएट करी थी उस तरह का लाइट मुझे यहाँ पे एक रखना पड़ेगा। कॉपी, ये ठीक है, इसको मैं ग्रुप से डिटैच मार देता हूँ। और ये जो लाइट है इसका कलर आपको जो रखना है रख सकते हैं, इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं। ये तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे एक स्ट्रीट लाइट है आपके कैमरा के जस्ट इधर, उसका ये ग्लो आ रहा है। क्लियर है? तो आई होप ये जो भी चीज़ें मैंने बताई है आपको समझ में आ रही है। हाँ, कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि यार ग्लू बहुत ज़्यादा है, लाइट की ये स्पॉट्स ज़्यादा है, ये सब तो कंट्रोल कर सकते हैं। आपको इंटेंसिटी तो कम करना है। अब इसमें मुझे इसमें कोई आपको वैल्यूज या कोई फंडा नहीं सिखाना है, कुछ एक आपको टेक्निक नहीं बतानी कि ये करो। जो टेक्निक बतानी थी मैंने बता दी। इसका मैं इंटेंसिटी कम करूँगा लाइट मटेरियल का तो ये कम हो जाएगा ओवरऑल। इसमें कौन सा इतना रॉकेट साइंस कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? देखो अभी यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसको स्टॉप करता हूँ। ठीक है, इसको मैं आपको एक बार ओवरऑल ब्रीफ कर देता हूँ। मैंने पहले क्या किया, एक
आपको HDRI मैप लोड करवा लिया, जिससे ब्लू टिंट मेरे को जो चाहिए था सेट कर लिया। सेकंड मैंने क्या किया कि ये जो लाइट्स थी यहाँ पे OSL मुझे इंटीरियर में रखना था, वो OSL मैंने रख दिए। अब आप क्या करना है, यहाँ पे जितना वेरिएशन OSL रख पाओगे उतना आपका सीन में वेरिएशन दिखेगा। सेकंड, फिर मेरे को जहाँ पे मेरे एरिया से सबसे छोटा एरिया जो था वहाँ पे मैंने लाइट्स रखा, फिर ओवरऑल बड़े एरिया की तरफ हम लोग गए। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये एक विला का कंप्लीट करा और ये बाकी सब जगह पे मैंने उसको कॉपी पेस्ट मार दिया। क्लियर है? तो अब एक काम करते हैं, सारी लाइट्स तो मेरी रख दी है, अब मैं जो फाइनल फाइन ट्यून होगा ना वो मैं यहाँ पे लाइट मिक्स ऐड करता हूँ और ऐड हिडन लाइट करके जनरेट कर दूंगा और इंटरेक्टिव करता हूँ। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इंटरेक्टिव मैंने लाइट मिक्स ऐड करने के बाद जो इंटरेक्टिव किया है उसमें यहाँ पे ये जो है यहाँ पे सारी लाइट्स मेरी दिख रही है, जितने भी मैंने सीन में लाइट्स रखी है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके पहले तो सारी लाइट्स यहाँ से बंद कर देते हैं। यहाँ पे आप इंडिविजुअली लाइट को कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है, रियल टाइम में। तो ये रहा सबसे पहले तो हमारा एनवायरनमेंट। ठीक है, तो एनवायरनमेंट का अगर आपको इंटेंसिटी कम ज़्यादा लगता है तो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल तो मैं इसको जैसा है वैसे ही रहने देता हूँ, फिर देखते हैं कि इसको क्या करना है। तो सबसे पहले हमारा ये स्ट्रीट लाइट वाला लाइट आएगा, तो इसको मुझे लग रहा है कि थोड़ा कम करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा जल रहा है। तो 0.2 0.3 तक। ठीक है, फिर ठीक है, ये रहा हमारा स्ट्रीट लाइट का लाइट, जिसका देखो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये लाइट का जो इफेक्ट है वो कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, जो डिस्क लाइट हमने रखी है उसका इफेक्ट कहाँ तक हो रहा है। अब मैं कलर भी यहाँ से दोस्तों चेंज कर पाऊँगा। तो यहाँ पे क्या है कि मैं जितना भी टेम्परेचर ब्लू की तरफ लेके जाऊँगा तो उसका ऑरेंज जो लाइट का था वो कम हो जाएगा। थोड़ा सा वाइट की तरफ रखा है मैंने, बहुत ज़्यादा येलो था तो उसको मैंने कम कर दिया। और अगर इंटेंसिटी आपको कम लगती है तो यहाँ से आप बढ़ा दो, और सही लगती है तो ठीक है, कम करनी है तो भी देख लेते हैं। तो थोड़ा 1.5 कर देता हूँ। और यहाँ पे दूसरी लाइट मेरी ये वाली है, इसको भी मुझे कम ही करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा जल रही है। उसके बाद इसी की ये लाइट है। ठीक है, तो इसको भी मैं सेम कलर ये जो है यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद क्या लाइट है ये, ठीक है, इसी का ही दूसरा पार्ट है, उसको भी मैं सेम कलर कर देता हूँ। उसके बाद हमारा ये ऊपर वाला लाइट। ठीक है, तो ये हो गया। फिर ये नीचे वाला लाइट, तो इसे 1 बाय 1 एक एक बार आप एक एक करके सारे लाइट्स ऑन करके मैनुअली उनको देख सकते हैं। अगर किसी का आपको टेम्परेचर या कलर या कुछ आपको ज़्यादा लगे तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, इसका मैं अगर ये कार की हेडलाइट का इंटेंसिटी बढ़ा देता हूँ। ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों लाइट मिक्स का प्लस पॉइंट यही है कि आप क्या होगा, सीन में एक बार लाइटिंग कर दिया, अगर आपने सब कुछ सेटअप हो गया, आप लाइट मिक्स ऐड कर दीजिए तो आप यहाँ से भी सीन में अच्छे से सीन को पूरा कंट्रोल कर पाएंगे। ये कोरोना का प्लस पॉइंट है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ऐड करना चाहता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो 2 3 ज़्यादा हो गया, 2 के आसपास रखेंगे। और LUT हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट वाला LUT ही मुझे सेटिस्फेक्शन लेवल पे लगा है। ये जो डिफ़ॉल्ट है, ऐसा कुछ ऐसा अलग से नहीं है कि मैंने कुछ ऐड किया। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे 1 ही रहने देता हूँ और कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा लग रहा था तो कम कर देता हूँ। ठीक है, तो ये वाला देखिए, अब जो मेरा ओवरऑल ब्लू टेम्परेचर था उसको रख के मैंने ये LUT ऐड किया, तो देखो कितना अच्छे से, मतलब एक प्रॉपर कॉन्ट्रास्ट भी आ रहा है। ऑरेंज कलर का जो लाइट था मेरा वो भी हाईलाइट हो रहा है, ब्लू भी थोड़ा सा कम हो गया, तो वो LUT की मदद से हुआ है। ठीक है, तो अब ओवरऑल एक्सपोजर आपको बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। देखिए कितना, मतलब हमने हार्डली अभी कितना काम किया है इसके अंदर, सिर्फ डिस्क स्पीयर छोटा मोटा लाइट रखा है और 1 से 1.5 घंटे के अंदर हमने ये पूरा एक इमेज रेडी किया है लाइटिंग के पर्पज से देखा जाए तो। अगर आपको लैंडस्केप और शेडिंग वगैरह करना है तो और 2.5-3 घंटा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मैंने डे वाले वीडियो में यहाँ पे आपको बताई थी
कैसे क्रिएट करनी है, तो वो फॉरेस्ट से फटाफट क्रिएट हो जाती है। ठीक है, वो बाकी चीज़ें तो खाली प्लेस ही करना था। तो इतना कुछ बहुत हैवी काम नहीं है कि आपको एक व्यू बनाने के लिए 1-2 दिन लग जाए। अगर आप प्रॉपर अच्छे से स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आप इस रिजल्ट को अचीव कर पाएंगे। अगर आपको फिर भी यहाँ पे अगर एक्सपोजर कम लग रहा है तो यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, तो थोड़ा सा सीन ब्राइट हो जाएगा। और अगर आपको एक साथ 2 LUT ऐड करना है तो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दूसरा एक LUT ऐड करना चाहूँगा, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। एक सॉफ्ट करके यहाँ पे है, ये रहा। ठीक है, इसका मैं इंटेंसिटी मतलब इसको ब्लेंड कर देंगे, 0.2 रखेंगे इसको। ठीक है, अगर मैं इसका फिर एक्सपोजर कम कर देता हूँ 0.5। ठीक है, तो ये एक सॉफ्ट ब्लेंड हो जाएगा। और अब यहाँ पे इसका जो शार्पन है ये हम लोग ऑन कर देंगे और ब्लर रेडियस 0 कर दूंगा मैं, तो ये थोड़ा सा शार्पन भी अच्छे से आएगा। ये आप चीज़ पोस्ट में भी कर सकते हैं और यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मेरा आज का जो टारगेट था आपको नाइट व्यू का बताने का HDRI की मदद से, वो मेरा हुआ यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप पूछ सकते हैं। तो वो मेनली मुझे यहाँ पे आपको क्या दिखाना था, एक सिस्टम दिखाना था, एक स्टेप कैसे एक प्रोसेस आपको दिखानी थी कि सबसे पहले आपको एक ओवरऑल ब्लू टिंट सेट करना है, फिर मैनुअली लाइट्स रखनी है और OSL वगैरह है तो वो, या फिर आपको इंटीरियर प्लेस करना है तो वो ऐसे एक एक करके आपको करना है। अगर यहाँ पे आपको कुछ भी कंफ्यूजन लग रहा है ना दोस्तों कि कैसे OSL है, क्या HDRI है, तो मेरे चैनल पे देखो HDRI के लिए ये आप 2 वीडियो देख लो, तो इसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा HDRI का। फोटोमेट्रिक लाइट के लिए आप ये वाला वीडियो देख लीजिए, और बाकी जो दूसरा कौन सा लाइट है IES, ये वाला के लिए आप IES के लिए ये वाला देख सकते हैं, और OSL के लिए ये वाला। ठीक है, तो ये 3-4 वीडियो को अगर आप देख लेते हैं और ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाता है, और फिर अगर आप कोई भी व्यू का नाइट या डे बनाओ, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं दोस्तों, आपका व्यू एकदम बेहतरीन निकल के आएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो इसे ही मजेदार वीडियो और भी ऐसे नए सारे टॉपिक्स को लेके मैं आता रहूंगा आपके साथ। चलिए ठीक है, यहाँ तक चैनल पे बने रहिएगा दोस्तों। चैनल को थोड़ा सा आप बूस्ट करिए, थोड़ा लोगों तक इन्फॉर्मेशन को फैलाइए, अपने दोस्त अपने कलीग्स को बताइए कि हिंदी में कितने ब्यूटीफुल कंटेंट आपको इस चैनल पे मिल रहे हैं। कमेंट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक करके रखना, ताकि नए वीडियोस आने में आपको लेट ना हो। ठीक है, बहुत सारे मजेदार कंटेंट यहाँ पे देखिए। और नाइट व्यू का जो ये आप भी एक अपने सीन के साथ ये ट्राई करिए, एक्सपेरिमेंट करिए, आपका भी डेफिनेटली अच्छे से क्वालिटी आएगी और रेंडर करना। और फिर कोई डाउट रहता है तो आप जरूर से मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू। मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी मजेदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।